कथा श्रवण कर ली, क्योंकि भगवान भोलेनाथ नीचे अपना आसन जमा करके बैठे हैं और सुख रूप में वो उनसे ऊपर बैठे। और दूसरा बोले कथा सम्मुख से श्रवण करनी चाहिए, और उन्होंने कहाँ से श्रवण कर ली? और उन्होंने पीठ पीछे से श्रवण कर ली, इसलिए अपराधी हो गए। तो उसी समय भगवान भोलेनाथ ने जैसे त्रिशूल उठाया और आज्ञा प्रदान की, तो वो सुख वहाँ से निकल करके भाग लेते। उसी समय उन्होंने उड़ान भरी, त्रिशूल उनके पीछे लग जाता है। अब कहाँ जाएं? अच्छा विचार कीजिए, जब संसार से, समाज से समस्या होती है, लोगों से समस्या होती है, राक्षसों से समस्या होती है, तो भगवान के शरण लेते हैं। और जब बोलो भगवान से ही समस्या हो तो फिर कहाँ जाएं? जब समस्या ही भगवान से हो गई, अब कहाँ जाएं? तो बोले जब भगवान से समस्या हो तो तब संतों का सानिध्य प्राप्त कर लेना चाहिए, तब संतों की शरण में चले जाना चाहिए, वो भगवान के कोप से भी बचा लेते हैं। तो ऐसा विचार करके वहीं आदरणीय वेद व्यास जी महाराज का आश्रम दिखाई देता है। उनकी पत्नी वटिका आंगन में खड़ी होकर के जमाई ले रही थी, और जैसे ही उन्होंने शुभ अवसर देखा, शरीर छोड़ा योगाग्नि से और उनके मुख से उनके उदर में प्रवेश कर जाता। त्रिशूल पीछे चल रहा था, आकर के उनके उदर पर रुक जाता है, क्योंकि वो किसी निरपराध का वध नहीं कर सकता था। पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ आते हैं। तुम्हारे आश्रम में मेरा कोई चोर चला आया। वेद व्यास जी महाराज भगवान भोलेनाथ को देखते हैं, उनका बारंबार चरण वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। प्रभु दिव्य कृपा हुई, मुझे तो लगता है चोर नहीं, कोई संत मेरे आश्रम में आ गया, जिसके कारण आपका दर्शन हो गया, क्योंकि आपका दर्शन इतना सुलभ नहीं है। भगवान की कोई बड़ी कृपा हुई है मुझ पर, किसी संत के चरण मेरे घर में पड़ गए, जिसके कारण श्री भगवान का दर्शन हो गया। जिनका दर्शन बड़ी बड़ी तपस्याओं से मिलता है, उनका दर्शन बड़ी सहजता से मिल गया। प्रभु कोई संत आया होगा। भोलेनाथ से कहते हैं प्रभु वैसे आपने तो सारे भंडारे खोल रखे हैं, किसी को चुराने की जरूरत नहीं है, बस जिसको जो चाहिए वो भगवान से मांग लाओ, ले आओ। तो ऐसा क्या है आपके पास, ऐसा क्या आपने ताले में बंद कर रखा है जिसे कोई चुरा लाया? भगवान कहने लगे उसने मेरी अमर कथा चुरा ली। तो प्रभु जब अमर कथा चुरा ली, अमर कथा ग्रहण कर ली, इसका मतलब वो तो अमर हो गया। और वो भी भोलेनाथ के श्रीमुख से जिसने कथा श्रवण कर ली, वो तो अमर हो ही गया। तो फिर प्रभु उसका वध क्यों करना चाहते? वो तो अमर हो गया, फिर इस अमर कथा का प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए भोले बाबा अब तो उसे ऐसा जीवन दान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जैसी अमृतमयी कथा आपने नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले वासुदेव भगवान की जय। बोले श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ऐसी भगवान की ये मंगलमयी कथा है। मानो आदरणीय वेद व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं प्रभु अब तो ऐसा आशीर्वाद कीजिए जिससे ये जैसी अमृतमयी कथा आपके श्रीमुख से बही है, वैसी ही ये जो मेरे घर में आ गए, ये जो मेरी पत्नी की उदर में प्रवेश कर गए, इनके मुख से ऐसी कथा बही। आशीर्वाद दीजिए भगवान। और मानो भोले बाबा आशीर्वाद दे करके लौट जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। बालक 9 महीने में प्रकट नहीं हुआ।
साल भर बीत गया महाराज, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और होते होते 12 साल हो गए। 12 साल तक सुखदेव जी महाराज माता के उदर में ही बैठे रहे, बाहर नहीं आए। अब माता को कष्ट होता है, 9 महीने ही बालक को पेट में रखना बड़ा कष्टकारी है। माताएं इस बड़े ऐसे असहनीय पीड़ा वेदना को बड़ी प्रसन्नता से सह लेती हैं और फिर भी उस पुत्र पर प्यार और दुलार लुटाती हैं। मानो वेद व्यास जी महाराज कहना चाहते हैं, अरे पुत्र बाहर आ जा, तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है। तुम 12 साल से माता के गर्भ में बैठे हुए हो, बाहर आ जाओ। और अंदर से आवाज आती है, तात मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि बाहर आऊंगा तो भगवान की माया घेर लेगी, और जो भजन शांति से यहाँ बैठ करके हो रहा है, बाहर आने के बाद नहीं होगा, क्योंकि गर्भ में भगवान की माया नहीं घेरती, गर्भ में भगवान की माया का प्रभाव नहीं होता। तो वहाँ बैठ करके बोले यहाँ कष्ट तो है, समस्या तो है, क्योंकि गर्भ में दुख तो होता है, यहाँ कष्ट तो है, समस्या तो है, परंतु कम से कम भगवान का नाम आराम से हो सकता है। यहाँ माया का प्रभाव नहीं है, इसलिए मैं यहीं बैठ करके भगवान के गुण गाऊंगा, यहीं बैठ करके हरि का भजन करूंगा। वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, पुत्र मैं तुम्हें वचन देता हूं कि भगवान की माया तुम्हें नहीं घेरेगी, बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आती है कि जिनकी ये माया है वही आकर के कहें तो मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा मैं यहीं बैठ करके भगवान का भजन करता रहूंगा सारी जिंदगी। वेद व्यास जी महाराज भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं, और भगवान नारायण प्रकट होकर के आवाज देते हैं सुखदेव जी महाराज को, और कहते हैं कि मैं वचन देता हूं मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी, बाहर आ जाओ। तो भगवान ने जब कह दिया तो आप प्रसन्न हो गए, और दिव्य समय में आदरणीय सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं, 12 वर्ष की अवस्था है उनकी, उसी समय चल पड़ते हैं। पिताजी उनके पीछे पीछे उन्हें रोकने के लिए दौड़ते हैं, पुत्र रुक जाओ, पुत्र ठहर जाओ, रुक जाओ। परंतु सुखदेव जी महाराज किसी प्रकार के मोह में फंसना नहीं चाहते, सीधे चलते चले जाते हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेवो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। कहते हैं आदरणीय सुखदेव जी महाराज चले जाते हैं, पिताजी भी उन्हें लौटा कर लाने में सफल नहीं हो पाते, और मानो वृक्षों से फल गिरते हुए होते हैं, उन फलों से संकेत पा करके लौट आते हैं। मानो जिस प्रकार से वृक्षों पर फल लगे होते हैं समाज के कल्याण के लिए, वृक्ष उन्हें समाज को समर्पित कर देते हैं उनके कल्याण के लिए, मानो ऐसे ही फल रूप में आदरणीय सुखदेव जी महाराज मेरे घर में आए हैं, जो समाज का लोक का कल्याण करने वाले होंगे। ऐसे आदरणीय सुखदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार उनके चरणों में प्रणाम है, जिनकी कृपा से ये दिव्य रसमयी अमृतमयी भगवान की मंगलमयी कथा हम सबको प्राप्त हुई है। आदरणीय सूत जी महाराज ऋषियों को भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश कराते हैं, और श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हुए भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रेम से कह दो राधे राधे। श्रीमद् भागवत जी में
सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया गया है। सत्य स्वरूप परमात्मा को क्यों प्रणाम किया गया? क्योंकि सत्य कभी भी बदलता, सत्य रूप, भगवान के रूप अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग रूपों में आते हैं, अलग अलग अवतार धारण करके भगवान आते हैं, परंतु सत्य सब में एक सा होता है। सत्य कभी भी बदलता नहीं है। इसलिए यहाँ श्रीमद् भागवत जी में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया गया है और उन सत्य स्वरूप परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही देखा जाता है। साक्षात परम प्रभु भगवान के जितने भी अवतार हैं, उन सभी अवतारों में अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ भगवान ने कृष्ण रूप में ही अवतार धारण किया। पूर्ण कला अवतार भगवान का कृष्ण अवतार होता है। राम रूप में भी भगवान आते हैं तो वहां भी भगवान ने अपनी 4 कलाओं को छिपा कर रखा। 12 कला से युक्त होकर के भगवान राम के रूप में आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब आते हैं तो वो संपूर्ण कला युक्त होकर के अवतरित होते हैं। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को बारंबार प्रणाम करते हैं। जन्माद्यस्य यदोन्वयादितरतः चार्थेशभिज्ञस्वराट् तेन ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिशंगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम धारण करते हैं, उनकी शरण लेते हैं, जो सब प्रकार से हमारा कल्याण करने वाले हैं, सब प्रकार से अपने भक्तों की बिगड़ी बनाने वाले हैं। ऐसे परम प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। ऋषियों ने सूत जी से सहज साधन के विषय में पूछा। बहुत कठिन साधन हम सब लोग नहीं कर सकते। वो सहज साधन अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए पूछना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। तो बोले ऐसा कोई सहज सुलभ साधन प्राप्त हो जाए जिससे साधारण से साधारण जीव भी भगवान के साथ जुड़ जाए, भगवान की भक्ति से जुड़ जाए, भगवान के नाम से जुड़ जाए, किसी भी रूप में जुड़ जाए। और विचार कीजिए, इस सनातन धर्म में जितनी सुलभता है भगवान को का भजन करने की, पूजन करने की, इतनी सुलभता किसी भी धर्म में नहीं हो सकती। और वास्तविकता में तो धर्म ही केवल एक है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म ही केवल सत्य स्वरूप धर्म, केवल सनातन धर्म है, बाकी कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। बाकी तो किसी को पंथ कहिए, मजहब कहिए, वो केवल पंथ और मजहब हो सकते हैं। धर्म तो केवल सनातन धर्म है, इसके समान कोई धर्म नहीं, और शाश्वत है। ये कभी परिवर्तन नहीं होता, बदलता नहीं है, हमेशा रहता है। पहले भी था, आज भी है और आगे भी। और जितने भी ये पंथ और मजहब शुरू हुए हैं, पहले नहीं थे, अब हैं, आगे नहीं होंगे। इनका जन्म हुआ है ना, तो बोलो मृत्यु भी इनकी निश्चित है। आज नहीं तो कल इनकी मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। और ये सब तो पैदा हुए हैं, इनके तो वर्ष निश्चित हैं कि इतने धर्म, इतने समय में ये पंथ शुरू हो गया, इतने समय में ये मजहब शुरू हो गया। तो जिसके जन्म लेने की तिथि आई है, तो मृत्यु की भी निश्चित रूप से आएगी। सनातन धर्म का जन्म नहीं पता, ये अजन्मा है, न मध्य का पता और न इसके अंत का पता, तो ये कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा ये साक्षात धर्म रूपी परमात्मा ही है, और भगवान ही संभाले रखते हैं इसे धर्म। तो ऋषियों ने सहज साधन का जब प्रश्न किया, तो भगवान की मंगलमयी कथाओं के माध्यम से ही सहज साधन का भाव अर्पित करते हैं। उस समय उन्होंने कहा कि भगवान के मंगलमयी 24 अवतार हुए हैं।
भगवान के मंगल में 24 अवतारों की कथा कही जाती है। हर एक अवतार में आकर के भगवान ने अपने भक्तों का कल्याण किया है। और विचार कीजिए, भगवान ने अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कैसे कैसे रूप बनाए हैं। भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कैसा भी रूप बनाने के लिए तैयार हैं। अपने भक्तों के कल्याण के लिए कैसा भी रूप बना लेते हैं। इसलिए मेरे प्रभु ने 24 अवतार लिए और उन 24 अवतारों में भगवान का जो पूर्णावतार है, उस पूर्णावतार में वो कृष्ण रूप में आए हैं, जिनकी मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूर्ण रूप का अवतार है। ऐसे भगवान के 24 रूपों को प्रणाम नमन करते हुए आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं कि इन सभी भगवान के दिव्य रूप जो हुए हैं, इन सभी के ऊपर पुराण लिखे गए। आदरणीय वेदव्यास जी महाराज ने भगवान के इन दिव्य अवतारों की कथा पुराणों में निहित की। महाभारत, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ हैं, उनकी रचना हुई। उसके बाद कहते हैं कि वो बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पर जाकर के अपने आश्रम के समीप ही भगवान का भजन करना चाहते हैं, परंतु उनका ध्यान नहीं लगता। वो असंतुष्ट ही रहते हैं। बार बार वो अपने ध्यान से बाहर निकल आते हैं। असंतुष्टि सी बनी रहती है। जब उनके मन में ये असंतोष बना रहता है, वो बारंबार अंदर से परेशान हो जाते हैं। विचार करने लगते हैं कि मेरा ध्यान भगवान में क्यों नहीं लग रहा। 17 पुराणों की रचना मैं कर चुका हूं। महाभारत की रचना हो चुकी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ का निरूपण हो चुका है। अभी भी मन खिन्न है, असंतोष की भावना हृदय में है। प्रभु ये क्या लीला है आपकी। और मानो भगवान से कहना चाहते तो भगवान रास्ता निकाल भी देते। जब ऐसे असंतुष्ट होकर के वहां बैठे हुए थे वेदव्यास जी महाराज, तो उसी समय वहां नारद जी का पदार्पण हो जाता है। नारद जी को देख करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे अपने असंतोष की बात कही। श्री नारद जी ने उनकी मन की बात श्रवण की और उनसे कहा कि देखो व्यास जी महाराज, आपने अनेक प्रकार से भगवान के अवतारों की मंगलमयी कथा पुराणों के माध्यम से कही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ भी आपने श्री महाभारत जी में दे दिए, लेकिन भगवान की जो पूर्ण अवतार भगवान ने धारण किया है, उसकी मंगलमयी कथा, उनके बाल लीलाएं, उनके बाल लीलाओं का दृश्य, वो आपने पूर्ण रूप से नहीं लिखा। इसलिए आपका मन असंतुष्ट है। जहां भगवान पूर्ण अवतार हैं, वहां भगवान की पूर्ण अवतारों की कथा आपने पूर्ण रूप से नहीं लिखी, उसको आपने छोड़ दिया। इसलिए आपके मन में असंतुष्टि बनी हुई है। इसलिए हे वेदव्यास जी महाराज, आप भगवान का ध्यान स्मरण कीजिए। उनका ध्यान करने के प्रभाव से भगवान की मंगलमयी लीलाएं आपके मस्तिष्क में आ जाएंगी। क्योंकि भगवान की लीलाओं को कहने के लिए भी भगवान का ध्यान करना जरूरी है। भगवान स्वयं ही अपनी कथा कहते हैं और स्वयं ही अपनी कथा श्रवण करते हैं। श्रोताओं के अंदर भी वही बैठ करके कथा सुनते हैं और वक्ता के अंदर भी वही बैठ करके कथा कहते हैं। भगवान ही कहने वाले हैं और भगवान ही सुनने वाले हैं। लेकिन संत कृपा जब हो जाती है तो जो कार्य बन न रहा हो वो कार्य भी बन जाता है। और मानो नारद जी के रूप में संत कृपा हो गई किनके ऊपर? वेदव्यास जी महाराज के ऊपर। तो जो कार्य बन नहीं रहा था संत कृपा से बन जाएगा। नारद जी कहना चाहते हैं संत कृपा से तो ऐसे ऐसे कार्य बन जाते हैं जिनके विषय में व्यक्ति विचार भी नहीं कर सकता, वो संत कृपा से सुलभ हो जाता है। नारद जी ने अपने जीवन की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं पूर्व में दासी पुत्र था। मेरी मैया आश्रम पे जाकर के वहां झाड़ू पोछा कर दिया करती थी, बर्तन साफ कर दिया करती थी,
संतों की सेवा कर दिया करती थी, आश्रम में साफ सफाई का काम कर देती थी। थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं भी अपनी माता के साथ आश्रम में चला जाता था। एक बार चतुर्मास का समय चल रहा था, जो दिव्य संत हैं तपस्या करते रहते हैं, वो संत भी वहां आए हुए थे। जब मैया वहां अपना काम किया करती थी तो मैं भी संतों के पास जाकर के बैठ जाया करता था। जब संत भोजन किया करते थे तो मैं भी भोजन में उनका सहयोग करता था, सेवा का काम करता था। पत्तल लगाना, पत्तल उठाना, ये काम मैं कर देता था। और बाद में बोले जब पत्तल उठाता था तो संतों की जो शीत प्रसादी बची रहती थी उस पत्तल पर, उसमें से थोड़ा सा मैं भी ग्रहण कर लिया करता था, मैं भी उसमें से पा लेता था। तो संतों की शीत प्रसादी पाने से मेरा जो शरीर था वो पवित्र हो गया, मेरा हृदय पवित्र हो गया, भगवान के प्रति मेरी रुचि हो गई। अब मैं संतों का सत्संग श्रवण करने लगा, मेरा प्रेम भगवान के प्रति गाढ़ा होता चला गया। जब संत महात्मा जाने लगे तो मैंने उनसे जाने का निवेदन किया, तो संत महात्मा मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु मेरी माता रुदन करने लगी, माँ रोने लगी। मेरा एक ही बालक है, इसके सहारे मैं अपना जीवन चलाती हूँ, ये भी चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। मैया ने संतों से कहा तो संतों ने मुझे समझा दिया कि देखो, माँ पहली गुरु है जीवन में, पहला कर्तव्य है कि माँ की सेवा करो। जब तक माँ है तब तक इनकी सेवा करो, उसके बाद फिर भगवान का भजन करना, उसके बाद तुम तपस्या करना। संतों की बात मान करके नारद जी रह तो जाते हैं, लेकिन बोलो उनका मन जो है खिन्न बना रहता है। उनको कई बार लगता है कि मैया ना होती तो मैं निश्चित रूप से भगवान का भजन करने के लिए संतों के साथ चला जाता, पर मैया की कृपा से ही तो जीवन मिला है, इसलिए पहला काम माता की सेवा करना है। और उस दासी पुत्र के रूप में वो वहाँ रह जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि मैया सुबह सुबह दूध दोहने के लिए निकल जाती है, पैर के नीचे कोई सर्प आ जाता है और उस सर्प ने माता को डस लिया, उनके प्राण निकल जाते हैं। नारद जी को उस छोटे बालक के रूप में जब पता चलता है तो बड़े दुखित होते हैं, रोते हैं। एक आंख से गर्म आंसू और दूसरी आंख से ठंडे आंसू बहते हैं। गर्म आंसू दुख के और ठंडे आंसू सुख के, खुशी के। दुखी इसलिए होते हैं, मां चली गई जिसने संसार में जन्म दिया, जिनकी कृपा से संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, वो मां चली गई छोड़ करके, इसलिए दुखी होते हैं। खुश इसलिए होते हैं कि अब कोई चिंता नहीं है, अब आराम से भजन करूंगा, अब मैया की याद नहीं सताएगी, भजन करते हुए माँ की याद नहीं आएगी, अब निश्चिंत होकर के भजन कर लूँगा। संस्कार आदि करते हैं, उसके बाद जैसे संतों ने जो मंत्र दिया था, उपदेश किया था, उसका सहारा लेकर के भजन करने लगते हैं। भजन करते हैं तो भगवान की दिव्य झांकी का एहसास होता है, परंतु वो पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देती। उसे देखने के लिए छटपटा जाते हैं। वो प्रकाश जो दिखाई दे रहा था, जैसे ही आंखें खोल करके उसकी ओर दौड़ना चाहते हैं तो वहां वो ओझल हो जाता है। नारद जी बहुत दुखी होते हैं उस दासी पुत्र के रूप में। उस समय आकाशवाणी होती है, इस समय तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा, और भजन करो तो अवश्य ही भगवान की कृपा होगी। संतों ने जो मंत्र तुम्हें दिया है, उनकी जो कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है, वो विफल नहीं हो सकती। आकाशवाणी सुन करके वो पुण्य से भजन करने लगते हैं और कहते हैं, महाराज से कहना चाहते हैं कि संतों की ऐसी कृपा मेरे ऊपर हुई कि मैं दासी पुत्र से देवर्षि नारद बन गया। बोले नारायण भगवान। तो इसलिए वेद व्यास जी महाराज, आप भगवान का स्मरण करते हुए उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण कीजिए, वो कृपा करेंगे तो आप एक दिव्य पुराण की रचना कीजिए जिसमें भगवान का पूरा उनकी बाल लीलाओं का पूरा वर्णन हो। और ऐसा कहकर के उन्हें ब्रह्मा जी से जो चतुश्लोकी भागवत प्राप्त हुई थी, नारद जी ने आज वो वेद व्यास जी महाराज को प्रदान कर दी।
और वेदव्यास जी महाराज ने उन चतुश्लोकी भागवत जी को 16,000 श्लोकों में परिणीत कर दिया। 16,000 श्लोकों में परिणीत हो गई, परंतु अब उन्हें उनका वक्ता कौन बनेगा, कथा को कहे कौन। ये अमृतमयी दिव्य मंगलमयी कथा है, वक्ता की खोज होने लगती है तो श्री सुखदेव जी महाराज का ही स्वरूप सामने आता है। आदरणीय सुखदेव जी महाराज ही भगवान की मंगलमयी कथा कह सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। परंतु वो तो चले गए, बचपन से ही विरक्त हैं, तो उन्हें कैसे बुलाकर लाया जाए महाराज, वो कैसे आएंगे वहाँ, कैसे कथा अध्ययन करेंगे, वो तो किसी प्रकार से आना नहीं चाहते। तो वेदव्यास जी महाराज को एक बात समझ में आ गई कि भगवान के प्रति उनका प्रेम है। सुखदेव जी महाराज का जो प्रेम है, भगवान के प्रति उनका प्रेम गाढ़ा है। वो अगर आ सकते हैं तो भजन के लालच में आ सकते हैं, भगवान की भक्ति के लालच में आ सकते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने के लालच में आ सकते हैं, और दूसरा कोई ऐसा माध्यम नहीं है जिसके वो आ सके। तो उन्होंने क्या किया, कुछ शिष्य तैयार कर दिए और शिष्य तैयार करके उनको श्लोक सिखा दिया भगवान की मंगलमय रूप का, उनकी दिव्यता का, उनके श्रृंगार का। भगवान कितने सुंदर हैं, कैसे टेढ़े से खड़े होते हैं, कैसे लगते हैं, ऐसा श्लोक सिखाया। और उनसे कहा कि वहाँ जा कर के कहना जहाँ पर सुखदेव जी महाराज बैठे हों, भजन कर रहे हों, उनके आगे से कहते हुए गुजरना। प्रेम से कह दो राधे राधे। उनके आगे से कहते हुए गुजरना। तो विद्यार्थी जो थे, शिष्यगण, वहाँ से कहते हुए जहाँ पर सुखदेव जी महाराज बैठे थे वहाँ से कहते हुए गुजरने लगे। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वाश कनिक कपिशम वैजयंतीम च माला रंध्राणं वेणुर्धर वसुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। इस श्लोक को कहते हुए वो गुजरे। तो जैसे इस श्लोक को गाया तो सुखदेव जी महाराज की आंखें खुल जाती। वरहा पीडम नटवर, भगवान इतने सुंदर हैं, इतना दिव्य रूप है उनका, वो आकर्षण कर लेते हैं। जो उनके रूप की महिमा सुनता है वो उनका हो जाता है। इतने सुंदर हैं मेरे प्रभु। आंखें खुल गई, परंतु आंखें खोलने के बाद फिर विचार करने लगे, सुंदर ही तो हैं। सुंदर तो संसार में बोलो बहुत कुछ होते हैं, तो सुंदरता से क्या, सुंदर तो बहुत कुछ होता है संसार में। सुंदर तो कई बार बोलो लोग अपनी बहुएं भी खोज करके लाते हैं, बहुत सुंदर बहुएं लाते हैं। बोलो एक ही तो बहू आनी है घर में, सुंदर सी लाएंगे, और बोलो बाद में सुंदर बहू लाए तो उसे तो फिर सजा के संवार के शीशे में बिठा के रखना महाराज, कहीं मैली ना हो जाए। फिर जब कुछ काम नहीं होता अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि सुंदरी तो थी पर संस्कार तो नहीं थे। क्योंकि हम तो सुंदर रूप को कह रहे हैं आजकल, जबकि शास्त्र ने कभी रूप को सुंदर नहीं कहा, उन्होंने तो संस्कारों को सुंदर कहा है। जीवन में अगर संस्कार सुंदर हैं तो सब कुछ सुंदर है, और जीवन में संस्कार ही सुंदर नहीं है तो बोलो फिर कितना भी सुंदर क्यों ना हो वो बुरा ही लगता है, सुंदर नहीं लगता। सोचो कितना भी सुंदर छांट कर ले आई होंगी, और परंतु सास के साथ अगर व्यवस्था ना बन पाए अच्छे से, और जैसा सोच करके जैसा विचार करके लाई होंगी वो चीज़ ना बन पाए तो क्या होगा बाद में, फिर क्या कहेंगे, फिर वो सुहाती नहीं है, भाती नहीं है। अब कहाँ गई सुंदरता? सुंदरता संस्कारों की होती है। रूप चाहे बाहर से कैसा भी हो, पर संस्कार ऊंचे होते हैं, वही सुंदर लगता है, वही अच्छा लगता है, वही प्रिय लगता है। तो मानो ये सोचकर बोले सुंदर तो बहुत कुछ होता है, छोड़ो सुंदरता की कोई बड़ी बात, आंखें फिर से बंद कर ली। तो वेद व्यास जी महाराज के पास वो शिष्य लौट आए, उन्होंने पूछा हाँ भाई श्लोक गाया? बोले जी बिल्कुल गाया। तो गाने का कोई लाभ हुआ, कुछ एक्टिविटी दिखाई दी सामने से? बोले हाँ, जिस समय हमने श्लोक गाया भगवान की सुंदरता का, तो उस समय सुखदेव जी महाराज ने आंखें खोल ली। आंखें खोल करके बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, पर फिर कहने लगे सुंदर ही तो हैं, सुंदर तो बहुत कुछ होते हैं। और ऐसा कह करके उन्होंने फिर से आंखें
बंद कर ली और फिर भगवान के ध्यान में लग जाते। तो बोले कोई बात नहीं, अगला श्लोक एक और सिखा दिया। बोले अब ये वाला सीख के जाओ। इसमें भगवान सुंदर नहीं है, दयालु भी हैं। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि उस पर भी कृपा करते हैं जो मारने के लिए आता है, जो जहर पिलाने के लिए आता है, उस पर भी भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं कि जो गति माता को देनी होती है वो गति उसे प्रदान कर देते हैं। तो खाली सुंदर ही नहीं है, बोलो दयालु भी हैं। तो अगली बार जो श्लोक सिखाया तो फिर निकले वहाँ से वो, और बड़े भाव से गाते हुए कि अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाया यदाप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजे। जब ये श्लोक गाया तो आंखें खुल गई। अरे ये खाली सुंदरी नहीं है, ये तो बहुत दयालु हैं। और इतने दयालु हैं कि जो मारने आया है उस पर भी कृपा कर दी, उसे भी उत्तम गति प्रदान कर दी। और इससे बड़ी दयालुता क्या हो सकती है। आंखें खुली ही नहीं, उठकर खड़े हो जाते हैं। महाराज जी इतने सुंदर सुंदर श्लोक कहाँ से सीख के आते हो? बोले ऐसे ऐसे श्लोक तो हमारे गुरुजी के पास 18,000 हैं। हमसे ज़्यादा नहीं आते, हमसे तो 2 ही 3 आते हैं। हमारे गुरुजी के पास तो ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं भगवान की मंगल कथा के। आप उनकी शरण में आइए। और कहते हैं भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करने के लालच से, भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण के भाव से सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी महाराज की शरण में आ जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का मंगल पाठ जो है सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया। देखो वैसे तो वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, सारी कथा पहले से ही उनके जीवन में है, लेकिन तब भी लौकिक भाव से उन्होंने वेद व्यास जी महाराज के द्वारा सारी कथा को श्रवण किया है। और आइए जिन्होंने इस कथा के मुख्य श्रोता बने हैं उनके जीवन चरित्र की ओर बढ़ते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। देखो हमने श्रीमद् भागवत जी के मुख्य जो वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज, उनकी जीवन की मंगलमयी कथा का रसपान किया है। लेकिन इस कथा के जो मुख्य श्रोता हैं उनकी जन्म की कथा की ओर चलते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान कृपा करते हैं तब कथा की प्राप्ति होती है। भले ही 7 दिन में उन्हें मृत्यु का श्राप लग गया था, लेकिन उस रूप में ऐसी कृपा तो हुई कि 7 दिन की भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई। और आज भी जब हम बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो किसी से भी पूछ लो परीक्षित कौन थे। और भी बहुत सारे राजा हुए महाराज, उनका नाम हम लोग नहीं जानते, लेकिन आदरणीय परीक्षित जी का नाम जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की मंगलमयी कथा से जुड़े हैं। जो भगवान की मंगलमयी कथा से जुड़ जाता है, जिसका प्रेम भगवान की मंगलमयी कथा से हो जाता है, उसका जीवन अवश्य ही संसार के भव सिंधु से पार हो जाता है, वो तर जाता है, उसका जीवन संवर जाता है। महाभारत के युद्ध की ओर बढ़ते हैं। जब निश्चित हो गया कि भाई युद्ध होना है, लाख कोशिश कर ली भगवान ने कि किसी प्रकार से भी युद्ध ना हो, टल जाए। यहां तक कि लास्ट में जाकर के 5 गांव तक का प्रस्ताव रखा भगवान कृष्ण ने, लेकिन बोलो वो 5 गांव देने का प्रस्ताव भी उन्होंने ठुकरा दिया। और बोले यहाँ तक कहा कि एक सुई की नोक के बराबर भी स्थान देने वाले नहीं है। जब बिल्कुल निश्चित हो गया कि युद्ध होगा 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 और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जब युद्ध होना निश्चित हो गया तो महाराज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ में लेकर के हनुमान जी को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं।
अर्जुन से कहने लगे कि अर्जुन चलो अब हनुमान जी महाराज को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भी इस युद्ध में सम्मिलित होकर के हमारी विजय कराएंगे। और बोले जो पूर्व में वचन लिया था आज उस वचन को पूरा करना। तो इधर संतों के मन में भाव आता है कि हनुमान जी महाराज ने वचन दे रखा था, कोई जिसके लिए भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर के हनुमान जी के पास जाते हैं कि जो तुमने वचन दिया था उसे पूरा कर दो। बोले हाँ वचन दे रखा था, पूर्व समय की बात है। एक बार क्या होता है, ये भगवान की मंगलमयी कथा है, बड़ा दिव्य रहस्य है। जैसे भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी महाराज हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त सखा के रूप में अर्जुन है। बड़ा सुंदर भाव है, श्रवण कीजिए। कि मन में हनुमत राम बसाए, मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा है एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान 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 रे। में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। मन में हनुमत राम बसाए, अर्जुन को श्याम सुहाए। दोनों योद्धा है एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान 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 रे। एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए, एक दिवस भगवान कृष्ण अर्जुन से फूल मंगाए। और पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए, पहुँचे अर्जुन कदली वन में जहाँ अंजनी जाए। पवन पुत्र थे जहाँ, पवन पुत्र थे जहाँ पेड़ केलों के लंबे चौड़े। और फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े, फूल धनंजय ने जब तोड़ा हनुमान जी दौड़े। दोनों योद्धा है एक समान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान रे, जैसे अर्जुन है वैसे हनुमान। और जैसे ही धनंजय ने फूल तोड़ा, अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़ा कदली वन में से, तो तैसे हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। केलों के खंभों के बीच में बैठे भजन कर रहे थे, फूल तोड़ते ही सामने प्रकट हो गए। हाँ भाई कौन हो, क्या कर रहे हो? बोले महाराज फूल ले रहे थे। बोले फूल ले रहे थे तो कम से कम पूछना तो, बोलो पूछना तो चाहिए। ये भगवान का वन है, आप ऐसे ही ले रहे हो? बोले महाराज पूजा ही के लिए तो फूल लेना था। अब पूजा के लिए फूल लेना, इसमें क्या पूछना? हनुमान जी कहने लगे पूजा के लिए? किसकी पूजा के लिए? बोले भगवान कृष्ण की पूजा के लिए। भगवान कृष्ण की पूजा के लिए फूल लेना था, इसलिए सोचा क्या पूछना। अच्छा अच्छा, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए, ले लो ले लो। अच्छा अब क्या हुआ? अब भगवान कृष्ण का नाम सुन के कहने के ले लो ले लो। बोले ले लो ले, इसलिए कह रहे हैं जैसे जैसे तुम्हारे भगवान वैसे तुम, तुम्हारे भगवान भी चोर और बोलो और तुम भी चोर। वो भी माखन चुराते हैं, हृदय चुरा लेते हैं। तो जैसे तुम्हारे भगवान वैसे तुम, ले जाओ। अब तो अर्जुन को गुस्सा आया, हमारे भगवान को चोर कह रहे।
अब वो भी हनुमान जी को चिढ़ाने के लिए कहने लगे, क्या है तुम्हारे राम जी में, धनुष बाण लिए रहते हैं, और जब पुल बनाने का नंबर आया सागर पर तो वहां बंदर भालुओं से पत्थर ढुलवाए। इतने ही धनुष धारण करते हैं तो बाणों से पुल बना देते। उनके स्थान पर मैं होता तो बाणों से पुल बांध देता। इतनी मेहनत करवाई बंदर भालुओं से। हनुमान जी कहने लगे, राम जी ने जो पुल बनवाया था उस पर से राम जी के हजारों लाखों वानर पार गए थे। तुम जो पुल बनाओगे उस पर से एक वानर पार हो जाए, ये राम जी का एक बंदर पार हो जाए तो बात है। अब तो अर्जुन ने कहा, अच्छा मेरे गांडीव के विषय में कोई ऐसा कह दे। प्रतिज्ञा कर ली, महाराज मैं पुल बनाऊंगा, अगर आपने उसे तोड़ दिया या पार ना जा पाए किसी तरीके से तो मैं वचन देता हूं कि मैं अपना दाह कर लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, चिता बना करके अग्नि में जल जाऊंगा। और बोले महाराज अगर पार जाकर के वापस आ गए, पुल ना टूटा, तो फिर मैं जो कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा तैयार है। शर्त लग गई महाराज, दोनों के बीच में चल पड़े। अब जैसे ही कहते हैं समुद्र के पास पहुंच गए और अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और बाण की वर्षा की अर्जुन ने, सागर बना समूचा। और कहते हैं आनन फानन कई योजन का बांध दिया पुल ऊंचा। उसी समय बाणों की वर्षा की, पूरे सागर पर पुल बना दिया मैंने। थोड़ी देर में बाणों से पुल बना दिया और पुल बना करके हनुमान जी महाराज से कहा, महाराज पुल तैयार है, आप पार जा सकते हैं। हनुमान जी ने कहा अच्छा। तो जैसे ही हनुमान जी को कहा कि पार जाओ महाराज, तो हनुमान जी ने भी उसी समय अपना बदन बढ़ाया। ऐसे कहते हैं कि 1000 योजन बदन बढ़ाया और गदाधर लियो कांधे। पहले तो दिव्य शरीर बढ़ाया, फिर गदा कांधे पर रख लिया। और ऐसा कहते हैं कि एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे, रोम रोम में भारी भारी पत्थर बांध लिए। और जैसे ही हनुमान जी महाराज खड़े हुए तो मानो ऐसा लगता है पहाड़ का पहाड़, पर्वत का पर्वत खड़ा हुआ। अब जैसे हनुमान जी महाराज खड़े होने लगते हैं, उनको खड़ा होता हुआ देख करके अर्जुन घबरा जाते हैं और मानो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु मैंने तो वचन दे दिया, मेरी लाज रखो। आज तो मैं गलत जगह फंस गया, आज गलत जगह फंस गया। भगवान से प्रार्थना करते हैं, लाजे राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। लाज रखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। लाज रखो गिरधारी, अब की टेक हमारी। अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु इतना विशाल रूप देख करके डर गए, भगवान से प्रार्थना की। लेकिन तब तक तो हनुमान जी चले गए पुल के पास। और जैसे ही पैर रखा तो चला सोगा पाताल तुरंता। पूरा का पूरा पुल जो बनाया था वो पाताल में चला गया। हमारे जरा सा पैर रखते ही पाताल में चला गया पूरा पुल। और जब पुल पाताल में चला गया, अब अर्जुन तो बेचारा रोए कि क्या मति खराब हुई थी, आकर के सबसे पहले इन्हीं से पंगा ले लिया। महाराज किसने कहा था लेना ना देना, और खाम खा वचन भर लिया। अब मरने के लिए चिता बनाने लगे, लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे, इधर उधर से लकड़ियाँ इकट्ठी करे, चिता बनाए। हनुमान जी महाराज कहे, भाई काहे को मरते हो, जीवन बड़ा कीमती है। बोले नहीं महाराज, हमने वचन दिया है इसलिए प्राण देंगे, वचन दिया है तो प्राण देंगे।
हनुमान जी महाराज कहने लगे, यहाँ तीसरा तो कोई था ही नहीं, तुम्हें पता है और मुझे पता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कोई बात नहीं, तुम जी लो। अर्जुन कहने लगे, नहीं नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, वचन दे दिया तो प्राण देंगे, वचन पर हम प्राण देते हैं, इसलिए प्राण देंगे वचन पर, चाहे कोई सुने और चाहे कोई ना सुने। अब तो महाराज जब हनुमान जी ने देख लिया ये तो मरने के लिए तैयार है और अकारण ही किसी के प्राण मेरी वजह से चले जाएं तो भगवान को बड़ा दुख होता है। हनुमान जी महाराज अब प्रार्थना करने लगे प्रभु से, प्रभु कैसे भी करके इसके प्राणों की रक्षा करो। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो गिरधारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो बनवारी, अब की टेक हमारी, लाज राखो बनवारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी, अब की टेक हमारी। अब हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की भगवान से, प्रभु कैसे भी करके इसके प्राण बचाओ, अर्जुन के प्राणों की रक्षा करो, ये अकारण ही मरा जा रहा है, इसे बचा लो प्रभु, हमारी लाज बचा लो। जब हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की, इधर अर्जुन ने प्रार्थना की थी, तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में वहां पहुंच गए। बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उसी समय, अब अर्जुन तो लकड़ियां इकट्ठी करके और आग लगाने के लिए तैयार था, तो वहां थोड़ा उस अग्नि की व्यवस्था, लकड़ियां इकट्ठे करते हुए देख करके जब वो ब्राह्मण वहां पहुंचे कि भैया भोजन की व्यवस्था कर रहे हो, बनाओ बनाओ, हम भी सम्मिलित रहेंगे। अर्जुन कहे, महाराज भोजन की कहाँ, आपको भोजन की पड़ी है, यहाँ तो मरने की पड़ी है। ये भोजन की व्यवस्था नहीं, प्राण देने की व्यवस्था बनाई जा रही, चिता बनाई जा रही। ब्राह्मण के रूप में भगवान कहते हैं, अरे भैया काहे को मरते हो, जीवन बड़ा कीमती है। बोले महाराज जीवन तो कीमती है, पर मैं क्षत्रिय हूँ, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, इसलिए मुझे मरना पड़ेगा। बोले प्रतिज्ञा क्या थी? बोले मैंने कहा था कि ये पुल जो मैं अपने बाणों से बनाऊंगा, अगर हनुमान जी महाराज ने तोड़ दिया तो मैं जल करके समाप्त हो जाऊंगा, अपने प्राण दूंगा, और अगर नहीं टूटा तो मैं जो कहूंगा वो ये करेंगे। तो महाराज इन्होंने पुल तोड़ दिया, इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने जा रहा हूं। अब ब्राह्मण के रूप में भगवान कहने लगे कि भाई देखो, शर्त तुम्हारे दोनों के बीच में लगी थी। जी बिल्कुल। तीसरा कौन था बीच में? अंपायर कौन था बीच में? तीसरा भी तो कोई होना चाहिए। दो लोगों ने शर्त लगाई, तीसरा निर्णायक जो निर्णय करने वाला है वो कौन था? बोले वो तो कोई नहीं था हमारा। तो फिर ये शर्त सही नहीं है, दोबारा से लगाओ, शुरू से करो। तो भगवान ने फिर से वो शुरू से करवाया काम। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, शुरू से करते महाराज। तो फिर से अर्जुन ने लिया अपना गांडी उठाया और बाण से समूचे समुद्र पर पुल बांध दिया। हनुमान जी महाराज फिर वैसे ही 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे, और एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे, और फिर पहाड़ की तरह उठे। और फिर अर्जुन देखे, लो महाराज अब देखो देखो इन्होंने कैसा रूप बनाया। अब भगवान जो ब्राह्मण के रूप में एक रूप से तो बाहर खड़े हैं निर्णायक बन करके, और प्रभु ने सोचा कि हनुमान जी ने आज ऐसा दिव्य रूप बना लिया, अर्जुन का पुल ठहरने वाला, इसलिए अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान कच्छप रूप धारण करके पुल के नीचे पहुंच गए। बोले पुल रुकने वाला नहीं है अर्जुन, ये तो टूटेगा ही टूटेगा। भगवान कच्छप के रूप में वहां जब पहुंचे तो ऐसा भाव आता है कि पार गए हनुमत लौटे, उस पुल के पार जाते हैं। पार गए हनुमत लौटे, पुल ज्यों का त्यों निहारा, पर फटा बोझ से बदन कमट का भई रक्त की धारा। जब वापस आते हैं तो उन्होंने देखा पूरे जल में नीचे रक्त ही रक्त था। झांक कर देखा तो ठाकुर जी ही मानो वहाँ कंधा लगा करके पुल के नीचे खड़े थे। हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए चले जाते हैं। प्रभु आप हैं?
आप तो ऐसे ही कह देते तो मैं वैसे ही हार जाता प्रभु। अब आप आ गए, अब मैं अपने आप ही हार जाता हूँ। अब आप आ गए, आपके आने से तो आप वैसे ही कह देते तो मैं वैसे ही हार जाता। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और मानो अर्जुन कहते हैं महाराज अब मैं जो कहूँगा अब ये करेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे रुक जाओ, अभी आवश्यकता नहीं है इनकी, वचन ले लो इनसे, जब समय आने पर जो कहेंगे फिर वो ये हमारी बात मानेंगे, वचन ले लो बस, अभी आवश्यकता नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने बोलो उस समय वचन दे दिया भी जो लो तुम जो कहोगे मैं करूंगा। आज भगवान कृष्ण जब युद्ध का निश्चित हो गया, अर्जुन को लेकर अपने साथ आए और कहा आज हनुमान जी महाराज से कहो प्रभु जो हमने पूर्व में आपसे वचन लिया था आज उसे पूरा कर दो, हमारे युद्ध में हमारे साथ रहो, पांडवों की ओर से युद्ध लड़ो। तो हनुमान जी महाराज के पास लेकर के चले गए भगवान श्री कृष्ण ने। जाकर के हनुमान जी महाराज को निवेदन किया प्रभु आपने वचन दिया था आज उसे पूरा कर दीजिए, आपको हमारी ओर से युद्ध में रहना। हनुमान जी महाराज कहने लगे युद्ध में, और हम तो भगवान का भजन करने वाले हैं, भगवान की कथा सुनने वाले हैं, नाम संकीर्तन करने वाले, हम कहाँ को युद्ध में। बोले आपको युद्ध में रहना पड़ेगा। हनुमान जी कहने लगे हम युद्ध में तो चले जाएंगे पर हम बिना कथा के नहीं रह सकते, बिना कथा के हम नहीं रह सकते, हमें कथा चाहिए। अब अर्जुन कहेंगे लो सुन लो इनकी बात, अब वहां युद्ध होगा कि कथा चलेगी, वहां कथा भागवत होगी या बोलो युद्ध होगा वहां। भगवान हनुमान जी महाराज कहने लगे हमारे प्रभु तो युद्ध में भी कथा सुनाया करते थे। राम जी तो जिस समय दिव्य रथ आया तो भगवान ने दिव्य रथ का ही वर्णन कर दिया, कथा के रूप में रथ का ही वर्णन कर दिया प्रभु ने। तो बोले हमारे प्रभु तो युद्ध में भी कथा सुनाते थे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हनुमान जी महाराज आप तैयार हो जाइए, हम आपको कथा भी सुनाएंगे। और मानो भाव ऐसा आता है कि अर्जुन को तो गीता सुनाना बहाना था, वास्तविकता में तो हनुमान जी महाराज को युद्ध में कथा सुनाना था। हनुमान जी महाराज को युद्ध में कथा सुनाना था क्योंकि भगवान कृष्ण ने वादा कर लिया था कि कोई बात नहीं आप चलो, हम आपको युद्ध में भी कथा सुनाएंगे। तो गीता के रूप में हनुमान जी महाराज को कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज को कहा प्रभु आप सबसे ऊपर ध्वजा पर विराजमान रहना, आप विराजमान रहोगे तो हम निश्चित ही युद्ध को जीत लेंगे। तो हनुमान जी महाराज ध्वजा पताका पर विराजमान हो जाते हैं, अनेक प्रकार से युद्ध प्रारंभ हो जाता है, बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त होने लगे। जिस समय कहा जाता है भीषण रूप से युद्ध प्रारंभ था, और जिस समय कर्ण के हाथ में तो एक ऐसा बाण था जिससे अर्जुन के प्राण जा सकते थे, और वो आज प्राण घातनी बाण अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया जाता है। महारथी कर्ण ने अर्जुन के ऊपर वो प्राण घातनी जो बाण था वो अर्जुन के ऊपर छोड़ दी, और जैसे ही अर्जुन के ऊपर वो बाण छोड़ा जाता है सारे के सारे पांडव, सारे की सारी सेना एक स्वर में भगवान से कहने लगती है हे प्रभु, हे भगवान कृष्ण बचा लो अर्जुन के प्राण, हे प्रभु हे कृपा निधान आज बचा लो अर्जुन के प्राण। और जैसे ही सबने कहा आज बचा लो अर्जुन के प्राण, तो भगवान कृष्ण कहने लगे हे हनुमान जी महाराज बचा लो अर्जुन के प्राण। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, हनुमान जी महाराज ने इतना वेग बढ़ाया कि उसी समय वो रथ सहित पाताल में चले जाते, रथ सहित पाताल में चले गए नीचे, और बाण लक्ष्यहीन हो गया, बाहर कोई लक्ष्य प्राप्त ना हुआ तो लक्ष्यहीन होकर के बाण नष्ट हो जाता है। लक्ष्यहीन होकर के जब बाण नष्ट हो गया फिर से भगवान हनुमान जी महाराज उसे ऊपर ले आते हैं, रथ को फिर ऊपर ले आए। मानो एक बार तो हनुमान जी महाराज तब पाताल में गए थे अहिरावण के रूप में, जब राम जी को लक्ष्मण जी को पाताल में ले गया था अहिरावण, तब हनुमान जी महाराज वहाँ पहुँचे थे। और आज भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा कि अर्जुन के प्राण बचा लो, आज पाताल में जाकर के अर्जुन के प्राण भगवान हनुमान जी महाराज ने आज बचाए हैं। तो ऐसे हनुमान जी महाराज भी युद्ध में सम्मिलित रहे, ऐसे हनुमान जी महाराज भी सम्मिलित रहे।
बोलिए भागवत भगवान की। और हमारे मध्य में आदरणीय सम्माननीय स्वामी राघवेंद्र जी मानस निकेतन से यहाँ पहुँचे हैं। उनका व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत। क्योंकि भगवत कृपा होती है तो किसी न किसी रूप में संत भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उनकी कृपा किसी न किसी रूप में भक्तों को प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भागवत जी में समस्त प्रकार के तीर्थ आकर के विराजमान होते हैं। जिनका दर्शन करने के लिए, जिनके पास जाने के लिए हमें अपने कदम बढ़ाने पड़ते हैं, भागवत जी की ऐसी कृपा हो जाती है वो स्वयं अपने कदम बढ़ा करके श्रीमद् भागवत जी में आ जाते हैं, कथा गंगा में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनेक प्रकार से युद्ध होता रहता है महाराज। युद्ध के जैसे ही अंतिम छोर की ओर हम जाते हैं तो वहाँ भाव आता है कि जिस समय कर्ण को सेनापति बना दिया गया था, अब वो अपने सेनापतित्व में युद्ध लड़ रहा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए हैं। आज आमने सामने कर्ण और अर्जुन हैं। दोनों ओर से बाण चलते रहते हैं। युद्ध लड़ते लड़ते कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है और जैसे ही वो अपने रथ के पहियों को निकालने के लिए नीचे उतरता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इशारा करते हैं कि अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन एक बार के लिए रुक जाते हैं, प्रभु अभी वो अपने रथ का पहिया निकाल रहा है, उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, ऐसी स्थिति में बाण चलाना। भगवान कहते हैं विचार मत करो, इस समय बाण चलाओ। जैसे ही अर्जुन बाण चलाने के लिए तैयार होता है तो कर्ण धर्म की दुहाई देने लगता है। कर्ण धर्म के बारे में कहने लगता है, महाराज ये अधर्म है, ये पाप है, ये अन्याय है। जब सामने वाले योद्धा के हाथ में अस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, तो उस पर बाण चलाना नहीं चाहिए, ये वीरता नहीं है। मानो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, अरे कर्ण तुझे आज धर्म की याद, बोलो आज तुझे धर्म की याद आ ही गई। आज तो अनेक प्रकार से धर्म की, आज तो धर्म की दुहाई देना चाहता है। अगर ये धर्म तुझे बोलो पहले याद आ जाता तो शायद ये महाभारत का युद्ध ही ना होता। तुझे आज धर्म की याद आई? तुमने तो पग पग पर अधर्म किया है, तुमने पग पग पर अधर्म किया और आज धर्म की दुहाई देते हो। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। उस दिन धर्म को भूल गया जब लाख का भवन बनाया। उस दिन धर्म को भूल गया जब लाख का भवन बनाया। पांचों पांडव और कुंती को मरवाने भिजवाया। पांचों पांडव और कुंती को मरवाने भिजवाया। अरे फूंक दिए थे महल के अंदर तुमने जश्न मनाया। फूंक दिए थे महल के अंदर तूने जश्न मनाया।
नहीं बतलाया। एक बार भी दुर्योधन को बुरा नहीं बतलाया। एक बार भी दुर्योधन को बुरा नहीं बतलाया। तुमने तो कोई कसर न छोड़ी, बच गए पांचों भाई। तुमने तो कोई कसर न छोड़ी, बच गए पांचों भाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। धर्म दूसरी बार कर्ण तूने ठोकर से ठुकराया। धर्म दूसरी बार कर्ण तूने ठोकर से ठुकराया। जुआ खेल के कपट किया और धर्मराज बहकाया। जुआ खेल के कपट किया और धर्मराज बहकाया। सखी द्रौपदी को दुशासन खींच सभा में लाया। सखी द्रौपदी को दुशासन की सभा में लाया। कर्ण बता उस मौके पर क्यों धर्म याद नहीं आया। कर्ण बता उस मौके पर क्यों धर्म याद नहीं आया। अरे उस अबला और रजस्वला की साड़ी तक खिंचवाई। उस अबला और रजस्वला की साड़ी तक खिंचवाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। हस्तिनापुर में गया दूत बन तुम बैठे हम ठाड़े थे। हस्तिनापुर में गया दूत बन तुम बैठे हम ठाड़े थे। मैं बांधे था प्रेम की गठड़ी तुम पल्ला झारे थे। मैं बांधे था प्रेम की गठड़ी तुम पल्ला झाड़े थे। मैं बोले था मेल मेल तुम घर में फूट फाड़े थे। मैं बोले था मेल मेल तुम घर में फूट फाड़े थे। मैंने मांगे 5 गांव तुम सबने दांत फाड़े थे। मैंने मांगे 5 गांव तुम सबने दांत फाड़े थे। उस दिन धर्म को भूल के तूने सुई की नोक दिखाई। उस दिन धर्म को भूल के तूने सुई की नोक दिलाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई। आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई। अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। 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 अगर याद पहले आ जाती
होती नहीं लड़ाई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मानो अगर ये स्मरण, ये धर्म की बातें तुम्हें पहले से याद आ जाती तो आज इस लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। और भगवान ने इशारा किया, अर्जुन ने बाण चला दिया, जाकर के कर्ण के हृदय में लगता है बाण, और उस समय भी उसके दिव्य आत्मा निकल करके, दिव्य तेज निकल करके भगवान श्री कृष्ण में ही समा जाता है। मानव भगवान के सम्मुख होकर के कोई प्राणी प्राण त्याग करता है, भगवान का दर्शन हो रहा है तो भगवान में ही समा जाता है। भगवान की तो मार में भी प्यार होता है, भगवान मार भी देते हैं तो उसमें भी कल्याण कर देते हैं। युद्ध समाप्ति की ओर चला गया। भीम के द्वारा गदा युद्ध में दुर्योधन को मरणासन्न कर दिया गया। युद्ध भूमि में पड़ा है मरणासन्न और अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा है, कर रहा है, वाणी में कर्राहट है। आज की रात्रि में अश्वत्थामा उधर से जब निकल करके आते हैं तो उन्हें किसी के कर्राने की आवाज आती है, और उस कर्राहट भरी आवाज में कोई जल मांग रहा है, पानी मांग रहा है पीने के। अश्वत्थामा सुनकर के उसके समीप पहुंचते हैं तो देखा ये तो मेरा मित्र दुर्योधन पड़ा है। दुर्योधन को देख करके दुखित हो पूछ उठते हैं, दुर्योधन मेरे भाई ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? दुर्योधन कहता अरे अश्वत्थामा तुम चले गए छोड़कर, देखो ये क्या हुआ। लेकिन अभी भी मैं प्रसन्नता से नहीं मर सकता। वीरों का जीवन ही वीर गति को प्राप्त होना होता है, लेकिन ये मेरी जो मृत्यु का समय निकट आ गया है इसमें मैं प्रसन्नता से नहीं मरूंगा। क्यों? क्योंकि पूरे कौरव समाप्त हो गए, हम 100 कौरवों में से कोई बचा नहीं है, मेरी अंतिम श्वासें चल रही हैं। और पांडव 5 थे, 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। हमारी सेना में बड़े बड़े वीर थे, योद्धा थे, गुरु थे, फिर भी सब धराशायी हो गए। लेकिन उन 5 पांडवों में से किसी का एक का भी बाल बांका नहीं हो सका। मेरे मित्र, मुझे प्रसन्नता से मरता हुआ देखना चाहते हो तो किसी एक पांडव को भी मार दो। और मानो अश्वत्थामा उसी समय निकल पड़ता है अपने मित्र को प्रसन्न करने के लिए। आज रात्रि में पांडवों के शिविर में घुस जाता है, वहां प्रवेश कर जाता है। युद्ध जीत लिया गया था, इसलिए आज वो थोड़े निश्चिंत थे। और ऐसा कहा जाता है कि आज भगवान कृष्ण पांडवों को उनके अपने कक्ष से दूसरे कक्ष में ले जाते हैं, और जिस कक्ष में, जिस स्थान पर पांडव सोया करते थे, आज वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं। रात के अंधकार में अश्वत्थामा उनके कक्ष में प्रवेश कर जाता है। 5 को सोया हुआ देख करके निश्चित हो जाता है कि ये 5 पांडव ही हैं, 5 भाई सो रहे हैं। और सोते हुए उन बालकों के सर काट लेता है। उनके सर काट करके प्रसन्नता से दौड़ता हुआ दुर्योधन के पास आता है और दुर्योधन से कहता है, भाई दुर्योधन तुम कहते थे किसी एक पांडव को मार दो। एक नहीं, मैंने तो 5 पांडवों को मार दिया, 5 पांडवों को समाप्त कर दिया और वो सर उसके सामने रख दिए। भीम के मन में भीम के प्रति क्रोध है दुर्योधन को, क्योंकि अंत में भीम के द्वारा ही गदा युद्ध में वो धराशायी हुआ है। तो मानो कहना चाहता है कि मुझे इसमें से निकाल करके भीम का सर दे दो। तो उसमें जो सबसे बड़ा सर था वो भीम के पुत्र का था। उसको हाथ में लेता है तो क्रोध में अपने हाथों की उंगलियां उससे उसको दबाता है, और जैसे उस सर को क्रोध में भर करके दबाता है तो वो तो बालक का सर था, वो जो उंगली थी वो धंस जाती है उसके अंदर। तो जब वो सर के अंदर धंसी वो समझ गया कि ये भीम का सर
इतना कच्चा सर भीम का नहीं हो सकता। समझ गया ये तो किसी बालक का सर है। और मानो ये पांचों ही बालकों का सर, पांडवों के बालकों का सर ले आया। और उस समय बहुत दुखित होता है दुर्योधन, क्योंकि युद्ध लड़ने के भी कुछ उसूल होते हैं, कोई नियम होते हैं। उस समय क्या तो बहुत प्रसन्न हुआ था उन पांचों पांडवों के सर देख करके, पर जब हाथ में लिया और पता चला ये तो बालकों के सर हैं, बहुत दुखित होता है, हताश हो जाता है और कहता है अरे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, तूने तो मेरी परलोक की क्रिया भी बंद कर दी, मरने के बाद कोई जल देने वाला भी नहीं बचेगा। कम से कम हम संसार से चले जाते, इनके द्वारा हमें जलांजलि तो मिलती, तिलांजलि तो मिलती, जल तो मिलता, तूने तो हमारी परलोक की क्रिया भी बंद कर दी। अश्वत्थामा ये तूने क्या किया। और ऐसा कहकर के दुखित हो वो तो प्राण छोड़ देता है, प्राण निकल जाता है। इधर जब इसको पता लगता है कि मैंने पांडवों के बालकों के सर काट लाया, पांडवों के निरपराध बालकों को मैंने मार दिया, दुखित होता है, भागने लगता है, कहाँ जाऊं, कहाँ छिपूं, अर्जुन को पता चलेगा, पांडवों को पता चलेगा, वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। और इधर प्रातः काल में जैसे ही द्रौपदी अपने बच्चों के कक्ष में जाती है, अपने बच्चों के कक्ष में जैसे ही प्रवेश करती है, आज अपने सारे बालकों के शरीर सरविहीन पाए। एक ही समय में, एक ही झटके में जिसके 5-5 पुत्रों की हत्या हो गई हो, जिसके 5-5 पुत्र मारे गए हों, विचार कीजिए उस माता का क्या हाल होता होगा। क्या तो हृदय में युद्ध जीतने की खुशी थी, प्रसन्नता थी, और क्या ये स्थिति देख करके सारी प्रसन्नता जाती रही। दहाड़ मारकर रोती है, भूमि पर गिरती है, पछाड़ खाती है, अपने केस खींचती है, नोचती है, अपनी छाती पीटती है, जंघाएं पीटती है, भूमि पर गिर जाती है, मानो ऐसे जैसे प्राण निकल गए हों। चीख करती है, पुकार करती है, और मानो भगवान से कहना चाहती है प्रभु आपके संरक्षण में ये क्या हो गया। उसकी चिल्लाहट सुन करके, उसके दुख भरी वाणी को सुन करके सब लोग वहां पहुंचते हैं, पांडव पहुंचे। ये स्थिति देख करके सबके नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, सबके नेत्र सजल हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। सबका दुख अलग अलग होता है, पर मां का दुख सबसे अलग होता है। जिस मां के 5-5 पुत्र चले गए हों, अर्जुन आदि पांडव तो केवल ये विचार कर रहे हैं कि जितना महान कष्ट हमें हो रहा है, मां के ऊपर क्या बीत रही होगी, मां की क्या स्थिति हो रही होगी, कैसे सांत्वना दे द्रौपदी को, कैसे शांत करें। और आज मानो सबकी ओर देखती है, कहाँ गए तुम्हारे गांडीव, कहाँ गए तुम्हारी गदा, कहाँ गया तुम्हारा भाला, कृष्ण कहाँ गया तुम्हारा सुरक्षा कवच, जिसके नीचे हम सब सुरक्षित थे, ये क्या हो गया आज। द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए अर्जुन कहते हैं द्रौपदी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को प्रतिज्ञा करता हूं, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को तुम्हारे चरणों में ला करके नहीं डाला तो मुंह नहीं दिखाऊंगा, तुम्हारे आंसू तभी पहुंचूंगा जब उस हत्यारे को तुम्हारे चरणों में ला करके डाल दूंगा, उसके सर पर, उसके केश पर बैठ करके तुम अपने आंसू पोंछना, अपने केश धोना। और ऐसा कह करके भगवान श्री कृष्ण को साथ में ले अश्वत्थामा की खोज के लिए निकल जाते हैं। समझ गए थे ये काम हो ना हो अश्वत्थामा का ही, दौड़ पड़ते हैं। अश्वत्थामा को पता लग गया तो वो भी आगे आगे भागने लगता है कि मेरा पीछा किया जा रहा है। यहां ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिए जाते हैं, भगवान की आज्ञा से अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। फिर भगवान के कहने पर दोनों ब्रह्मास्त्रों को अर्जुन ही लौटाता है। अश्वत्थामा को पकड़ लिया जाता है और घसीटते हुए, अपमानित करके खींचते हुए लाया जाता है और ला करके द्रौपदी के सामने डाल दिया। ये रहा तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, अपने हाथों से इसका वध कर दो, अपने हाथों से मार डालो इसे, ये जीने लायक नहीं है।
जिस माँ ने इतनी बड़ी चोट खाई हो, अब वो किसी को मारने का विचार कैसे कर सकते हैं? और मानो किसी को मारने से क्या मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? जब अश्वत्थामा की ओर देखती है, तेजहीन उसका चेहरा, नीचे को मस्तक झुका हुआ, उसे देख करके आज उसे अश्वत्थामा की मां की याद आती है, यानी गुरु माता की याद आती है। वो गुरु माता का विचार करती है कि मेरे 5 पुत्रों को एक पल में मार दिया, परंतु फिर भी मुझे सहारा देने वाले मेरे पति हैं, पांडव हैं, मैं उनके सहारे अपने बाकी का जीवन काट लूंगी। परंतु गुरु माता तो अकेली रह जाएगी। द्रोणाचार्य जी पहले चले गए हैं, अश्वत्थामा भी मारा गया, तो मां किसके सहारे रहेगी? अभी मां अपने पुत्र के सहारे अपना जीवन काट रही है, ये भी चला जाएगा तो वो अबला किसके सहारे रहेगी? और मानो ये दुख इसको नहीं, इनकी मां को भुगतना पड़ेगा। रोएंगी तो वो, दुखित तो वो होंगी, चिंतित तो वो होंगी, रातों रात जागेगी तो वो। उनकी माता का स्मरण करते हुए, उनकी माता की याद करते हुए कहने लगती है भगवान कृष्ण से कि छोड़ दो इसे, क्षमा कर दो, ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, इसने अपराध किया है, पर इसे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण उनके इस भाव का आदर करते हैं और युधिष्ठिर से पूछते हैं, युधिष्ठिर क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर धर्मराज हैं, उन्होंने कहा प्रभु जो धर्म हो वही करना चाहिए, धर्म जो कहता हो, नीति जो कहती है। भीम कहते हैं प्रभु ऐसे आताताई को तो मार ही देना चाहिए, ऐसे आताताई को जीने का कोई अधिकार नहीं है, और कोई और नहीं मारने के लिए तैयार है तो इस शुभ कार्य को मैं कर देता हूं, मैं मार दूंगा। अर्जुन कहते हैं प्रभु आताताई को तो मार ही देना चाहिए। अब भगवान को तो सबकी लाज रखनी है, भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं। भगवान को द्रौपदी के जो भाव है उसका भी सम्मान करना है, और युधिष्ठिर आदि, अर्जुन आदि जो अपना भाव पांडव कह रहे हैं उनके भाव का भी भगवान को आदर रखना है। भगवान ने बीच का रास्ता निकाल दिया। भगवान कहते हैं जो गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, वो अवध्य है, वो मारने लायक, उसे मारना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई अमर्यादित व्यवहार करता है, जो अत्याचारी है, उसे मार देना चाहिए। जो इस प्रकार का अपराधी है, जो बालकों का घात करने वाला है, उसे मार देना चाहिए, कोई दोष नहीं। पांडव कहते हैं प्रभु क्या कह रहे हो, हमारी तो कुछ समझ में, एक और कहते हो मारना नहीं चाहिए और दूसरी ओर कहते हो छोड़ना नहीं चाहिए, करें क्या? भगवान कहते हैं कि देखो जो श्रेष्ठ जन हैं, जो सम्मानित लोग हैं, जिनका सम्मान है, उन्हें तो धक्के दे करके घर से निकाल दो, अपमानित करके निकाल दो, इसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। वैसे तुम मारोगे तो वो एक बार मरते हैं, लेकिन अपमानित करके छोड़ दोगे तो वो पल पल मरते रहते हैं, पल पल मरते हैं। इसलिए अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दो। ब्राह्मण का सम्मान होता है उसकी शिखा। महाराज अश्वत्थामा की शिखा काट ली जाती है, सम्मान काट लिया गया। मस्तक पर तेज होता है ब्राह्मण के, भगवान का भजन का, संध्या वंदन का, भगवान की पूजन का तेज होता है। वो तेज ही मणि के रूप में, क्योंकि इतनी पूजा पाठ, इतना धर्म था, वो तेज ही मणि के रूप में उनके मस्तक में विराजमान था। वो दिव्य तेज भी निकाल लिया गया, वो मणि भी निकाल ली गई, अपमानित करके धक्के दे के बाहर निकाल दिया। वो अनुभव उनके लिए मृत्यु के समान ही हो गया। जब उन्हें बाहर निकाल दिया गया, उसके बाद भी उनके अंदर की ईर्ष्या समाप्त और ज्यादा बढ़ गई, वो और ज्यादा धधक गई। अब उन्होंने विचार कर लिया कि अब इनके कुल में वास्तविकता में ही कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। विचार किया कौन बचा हुआ है? उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र बचा हुआ है। वो एक अंतिम दीपक
इन कौरव और पांडवों के कुल का एकमात्र दीपक उसकी कोख में जल रहा है। इसने उसको भी निर्मूल करने का विचार किया। कहां तो छोड़ दिया गया था, इस बात का विचार करके वहां से चला जाता और प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन कहां और ईर्ष्या द्वेष मन में आ गया कि उनका नाश करने का विचार मन में आ गया। और कहते हैं महाराज ये क्या करता है कि इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जैसे ही उत्तरा के गर्भ पर ये करता है तो वो अग्नि के समान उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ता है। अपनी ओर अग्नि को आता हुआ देख करके उत्तरा भागती है और मानो भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे जगत के आधार, रक्षा कीजिए, त्राही माम त्राही माम। भगवान से कहना चाहती है, प्रभु मेरे प्राण तो चाहे चले जाएं, पर मेरी कोख में पलने वाला इस कुल का अंतिम दीपक वो किसी प्रकार से भी बुझना नहीं चाहिए। प्रभु यहाँ सब एक दूसरे के प्राणों के शत्रु बने हुए हैं, मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान से जैसे ही पुकार करते हैं, भगवान ने देखा यह अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को निर्मूल करने के लिए। प्रभु एक रूप से तो उत्तरा को बाहर से सांत्वना देते रहते हैं, पुत्री चिंता न करो, और एक रूप से भगवान सूक्ष्म रूप धारण करते हैं, गर्भ में चले जाते हैं। गर्भ में प्रवेश कर गए, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर देते। ऐसा भी भाव आता है कि बालक तो ब्रह्मास्त्र की अग्नि से निर्मूल हो गया था, निर्जीव हो गया था। भगवान ने अपनी शक्ति से पुनः से उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया, फिर से बालक को जीवित कर दिया और भगवान रक्षा करके बाहर आ जाते हैं। ये दृश्य कुंती देख रही थी। देखिए जैसे भगवान से भक्त नहीं छिपते, कैसे भी करके भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान से छिपने वाले नहीं हैं, ऐसे ही भक्तों से भगवान भी, जो असली भक्त होते हैं ना, उनसे भगवान भी नहीं छिप सकते। कहां छिपेंगे? भगवान वहां बैठे थे, देख लिया, प्रभु आप ही मेरे कुल की रक्षा करने वाले। और मानो भगवान से बारंबार प्रार्थना करना चाहती है कुंती, भगवान से प्रार्थना करती है। कुंती भगवान को कह रही है बड़े प्रेम से, हे जगदीश्वर, हे जगत के आधार, मैं बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ कि मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में, भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ
ढाले डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है, उसमें ही नाम हमारा है। 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 मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। 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 मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। 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 और मानो कुंती भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगती, स्तुति करने। भगवान कहते हैं बुआ मैं कृष्ण तुम्हारा भतीजा, तुम मुझे भगवान क्यों समझ रही है? और मानो कुंती कहना चाहती है ये नाटक मत करो, मैं सब जानती हूँ। जब जब भी मेरे परिवार पर संकट आए, दुख आए, तकलीफ आई, कष्ट आए, हमेशा तुमने हमारा साथ दिया, साया बनकर खड़े रहे, एक एक समस्या में हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। और मानो आज सारी समस्याएं दूर हो गई, आज छोड़कर जाना चाहते हो। आज सारे दुख दूर हो गए, सब चिंताएं दूर हो गई, आज छोड़कर जाना चाहते हो। दुख में साथ देते हो और सुख में छोड़कर चले जाते हो। आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, कृष्ण मुझे दे दो। भगवान खुश हो जाते हैं। बुआ कभी नहीं मांगती, आज मांग रही है, बड़े खुश होते हैं। बुआ मांग लो। उन्हें लगता है आज बहुत खुशियां मांग लेगी, बस सारी खुशियां लुटा दूंगा आज बुआ के ऊपर। बुआ मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए लालायित हूं, तुम कुछ भी मांग लो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है मुझे, आज मांग लो। बुआ कहती है देना चाहते हो ना, सारे संसार के दुख दे दो मुझे, सारे संसार के दुख मेरी झोली में डाल दो। बुआ की बात सुन करके कन्हैया शांत रह जाते, चुप रह जाते। बुआ दुख भोगते भोगते तुम्हारा पेट अभी तक भरा नहीं, अभी भी दुख मांग रही हो।
और मानो बुआ कहना चाहती है, अरे कन्हैया दुख में तुम साथ रहते हो, हर पल याद रहते हो, हर पल स्मरण में रहते हो, हर पल रक्षा करते हो। वो दुख अच्छे हैं जिसमें तुम साथ रहते हो, वो सुख अच्छे नहीं है जिसमें तुम साथ नहीं रहते। वो सुख अच्छे नहीं, इसलिए वो दुख अच्छे हैं जिसमें तुम साथ देते हो, तुम साथ रहते हो। और भगवान कहना चाहते हैं, बुआ ये जो तुमने मांगा है ना, मैं सारे संसार की इच्छाएं पूर्ण करने वाला हूं। कोई भी कुछ भी मांगता है मैं सब कुछ देता हूं, लेकिन आज दाता भी अदेय बन गया। आज दाता अदेय इसलिए बन गया बुआ, क्योंकि जो तुमने मांगा है वो मेरे पास नहीं है, दुख मेरे पास नहीं है। मैं किसी को भी दुख दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास दुख है ही नहीं। भगवान क्या है? भगवान आनंद स्वरूप हैं। तो भगवान के पास क्या है? भगवान के पास सुख है, आनंद है। भगवान के पास भगवान आनंद बांट सकते हैं और खुशियाँ बांट सकते हैं। भगवान के पास दुख नहीं है। बुआ तुमने जो आज मांग लिया वो मेरे पास भी नहीं है। वो तो व्यक्ति अपने कर्मों से भोगता है, वो मैं किसी को नहीं देता। और मानो आज सबकी इच्छा अनुसार उनको प्रसन्नता का वरदान दे करके भगवान संतुष्ट करते हैं। और अब भगवान जब जाने के लिए तैयार होना चाहते हैं तो विश्व पितामह की याद आ जाती है, स्मरण आ जाता है। अपने भक्तों का भगवान को सदैव ही स्मरण रहता है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को भूलते नहीं हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विष्णु पितामह लेटे हुए हैं, उत्तरायण हो गया है, भगवान कृष्ण की याद कर रहे हैं, कैसे भी करके भगवान आ जाएं। और जब भगवान आ जाएं तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। ऐसे मानो भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं। और भगवान ने पुकार सुनी, भगवान पहुंच जाते हैं। पांडवों को साथ में लिया कुरुक्षेत्र की उस भूमि में पहुंचे जहां बाणों की सैया पर विश्व पितामह पड़े हुए थे। दोनों नेत्रों से आंसू टप 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 बह रहे हैं। पांडवों ने जाकर के विश्व पितामह के चरणों में प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण सामने आते हैं, मन ही मन विश्व पितामह उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन लौकिक रूप से भगवान कृष्ण तातश्री को प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं कि तातश्री आपकी आशीर्वाद से, आपकी कृपा से पांडव विजयी हुए हैं, उन्हें राज्य प्राप्त हो गया है, उन्हें आशीर्वाद दीजिए। ये आपसे आशीर्वाद देने आए। विश्व पितामह आशीर्वाद देते हैं और मानो कहना चाहते हैं युधिष्ठिर आदि से, युधिष्ठिर ये जो जीत तुम्हें प्राप्त हुई है ना, ये किसी गांडीव से नहीं, किसी भाले से नहीं, भीम की गदा से नहीं, ये तुम्हारे पराक्रम से नहीं, ये जीत तुम्हें मिली है कन्हैया से प्राप्त हुई है, इस मोहन से प्राप्त हुई है। ये वासुदेव जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, जिन्हें अर्जुन अपना सखा समझता है, ये ब्रह्म है, ये इनकी कृपा से प्राप्त हुई है, इनके चरणों की सेवा से प्राप्त हुई है। जो इनकी शरण में आ जाता है उसे सब मिल जाता है। और मानो कहना चाहते हैं कि आशीर्वाद दे दिया, शिक्षा दे दी। अब वो कहना चाहते हैं कि अब मुझे केवल वासुदेव से बात करनी है, केवल उनसे मुझे अपनी थोड़ी बात करनी है। और भगवान कृष्ण को सामने देख करके बारंबार नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रभु आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो, भक्तों की लाज रखने के लिए आप अपनी भावना को छोड़ देते हो, अपने प्रतिज्ञा को तोड़ देते हो, भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करते हो। विश्व पितामह ने भगवान की वो छवि अपने हृदय में बसा रखी थी। जब विश्व पितामह ने प्रतिज्ञा की कि भगवान कृष्ण से, वासुदेव से अस्त्र शस्त्र उठवाऊंगा, और भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध भूमि में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जिस समय अर्जुन के ऊपर भारी बाणों की वर्षा विश्व पितामह करने लगते हैं, उस समय रथ का टूटा हुआ पहिया लेकर के विश्व पितामह की ओर दौड़ते हैं भगवान कृष्ण। और मानो वो इसलिए नहीं दौड़ते कि मुझे अर्जुन को बचाना है, वो इसलिए दौड़ते हैं कि मुझे विश्व पितामह की प्रतिज्ञा
पूरी करनी है, क्योंकि वो मेरे भक्त हैं। भगवान उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देते हैं, और वो पसीने से भरा हुआ चेहरा और क्रोध में भर करके अपनी ओर आता हुआ ऐसा दिव्य रूप देख करके और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा होता हुआ, भगवान की प्रतिज्ञा को टूटता हुआ देख करके, वो ऐसा भक्त वत्सला वाला भगवान का स्वरूप आज तक विश्व पिता मैंने अपने हृदय में बसा रखा है। भगवान से कहना चाहते हैं, प्रभु आज तक मैंने आपका वो दिव्य रूप अपने हृदय में बसा रखा है, आपका ऐसा दिव्य स्वरूप है, आप कितने भक्त वत्सल हो। आज आपने देखा कि उत्तरायण हो गया, सांस प्राणों के निकलने का समय आ गया है, आपने जैसे ही अपने भक्त की पुकार सुनी आप सामने आ गए। प्रभु मुझ पर एक कृपा कर दो, मेरी ये पुत्री है, उससे विवाह कर लो। मानो पांडव भी देखते हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने आज तक विवाह नहीं किया, इनकी पुत्री कहाँ से आ रही है। तो विश्व पिता में कहते हैं, मेरी पुत्री मेरी बुद्धि, प्रभु इस बुद्धि से आप विवाह कर लो। ये बुद्धि आपके चरणों की दासी रहेगी, आपके चरणों में रहेगी, तो फिर संसार में अनेक प्रकार के दुख भोगने नहीं पड़ेंगे। इसलिए प्रभु इससे विवाह कर लो, ये आपके चरणों की दासी बन जाए, सदा सदा के लिए मेरी बुद्धि आपके चरणों की दासी हो जाए। और मानो भगवान से कहना चाहते हैं, प्रभु अब तो अंत में यही आपसे प्रार्थना है कि मेरे घनश्याम हे नंदलाल छटा अपनी दिखा देना। मेरे घनश्याम हे नंदलाल छटा अपनी दिखा देना। कोई हो गई खता हमसे प्रभु उसको भुला देना। मेरे जब प्राण निकले तन से उस पुर की हो तैयारी। मेरे जब प्राण निकले तन से उस पुर की हो तैयारी। प्रभु टेढ़े खड़े होकर जरा बंसी बजा देना। प्रभु टेढ़े खड़े होकर जरा बंसी बजा दे। भगवान टेढ़े खड़े होकर बंसी बजा देना, क्योंकि निश्चित समय आ गया, आपका दर्शन हो गया, आप सम्मुख विराजमान हैं। ऐसी कृपा कर देना, आप सदा सदा के लिए आपके चरणों में वास मिल जाए। और क्या कहते हैं कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो कर
शनाई खाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। बंसी की धुन बजाना, जब प्राण तन से निकले। बंसी की धुन बजाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। और ऐसे भगवान का नाम लेते हुए उसी समय भगवान में लीन हो जाते हैं, उसी समय भगवान में लीन हो जाते हैं। ऐसे मेरे परम प्रभु हैं, अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करते हैं। वहाँ से हस्तिनापुर आते हैं, सबको दिव्य आशीर्वाद दे करके भगवान द्वारका में चले जाते हैं। श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में बड़ा आदर सत्कार होता है, उनका स्वागत किया जाता है। इधर समय आने पर, दिव्य समय में, अनुकूल समय में आदरणीय परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जैसे ही परीक्षित जी महाराज जन्म लेते हैं, आदरणीय युधिष्ठिर जी महाराज के द्वारा अनेक प्रकार के दिव्य दान किए जाते हैं। दान का समय बताया। कई लोग कहेंगे महाराज, जब बालक उत्पन्न होता है तो सूतक लग जाता है, तो सूतक लग जाने पर तो कोई हमारे घर का कुछ खाता भी नहीं है, तो फिर उस समय दान कैसे किए जाते हैं? शास्त्रों में तो अनेक प्रकार से भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। दिव्य लीलाएं जब आप श्रवण करते हो तो दान की महिमा की भी अनेक प्रकार से दान किया जाता है। तो वो दान का समय बताया। आदरणीय युधिष्ठिर जी महाराज को निश्चित समय का पता था कि कब दान किया जाता है। जिस समय बालक उत्पन्न होता है और नाल छेदन से पहले का जो समय होता है, बालक उत्पन्न हो जाने के बाद और नाल छेदन से पहले का जो समय होता है, उस समय सूतक नहीं लगता। वो जो समय है उसको दान करने का समय कहा। उस समय पर आदरणीय युधिष्ठिर जी महाराज के द्वारा अनेक प्रकार के दिव्य रत्न उपरत्न दान किए जाते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया जाता है, वेद पाठ होते हैं और सब प्रकार के संस्कार। उनका नाम रखा जाता है विष्णुरात। क्या नाम होता है? विष्णुरात नाम होता है। बाद में इनका नाम परीक्षित हो जाता है। परीक्षित नाम इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही ये उत्पन्न हुए थे उस समय इन्होंने चारों ओर देखा, तो चारों ओर को परितः कहते हैं। परितः तो परितः है सही, परीक्षित हो गया। इन्होंने चारों ओर देखा, किसको? जो गर्भ में रक्षा कर रहा था, जो गर्भ में रक्षा करने के लिए आया था, जिसने वहां सहायता की। यहां सब तो दिखाई दे रहे हैं, पर बोलो
वो नहीं दिख रहा जिसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की थी, तो उनको खोजते हैं, इसी से इनका नाम परीक्षित हो जाता है। बोले परीक्षित जी महाराज की, बोलिए भागवत भगवान की। और आज की भगवान की मंगलमयी कथा लीला आदरणीय परीक्षित जी के जन्म के इस विषय पर ही यही विश्राम की जाती है। आगे की भगवान की मंगलमयी कथाओं का रसपान आप कल करेंगे।